Hello guys, welcome to my channel. Let's proceed the chapter The Story of the Village Palampur. This is part 2. So part 1 बन चुका है. You must watch with this. That will the land sustain? तो ये हमारा जो अपने पीछे पढ़ा है अपने हमारी दूसरी वीडियोस में, इसमें था हम लोग फार्मिंग पालमपुर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट हमने देखा था कि लैंड फिक्स होता है. सेकंड हमने देखा था इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. ये हमने दूसरा टॉपिक देखा था. और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विल द लैंड सस्टेन. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, तो हमें पता है लैंड क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ नेसेसरी टू बी अ वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. तो उसका केयरफुल यूज़ करना हमारे लिए अति आवश्यक है. और देखो लैंड जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो उनका अभी हम लोग अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे फिर एक टाइम पे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे. और अभी भी आप काफ़ी जगह पे देखोगे कि कहीं पे आपको इतनी ज़्यादा खाली ज़मीन मिलेगी नहीं. सब ने अपने घर, फैक्ट्री, वो सब वगैरह वगैरह चीज़ें बन रखी होती हैं. तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और उसका हमें केयरफुली वी हैव टू केयरफुल टू बिफोर देयर यूज़. Scientific report indicate that the modern farming method have overused the natural resources base. सो साइंटिफिक हमने देखा था कि अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है सेम लैंड पे तो हमें मॉडर्न टेक्निक अपनानी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स. तो साइंटिफिक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मॉडर्न टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का. इन मैनी एरियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. ऑल्दो ये चीज़ मानने वाली बात है कि ट्रेडिशनल मेथड से आप उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, बट ट्रेडिशनल मेथड आर द मेथड विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनी. मतलब ना वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल थे और ना वो अपने इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल थे, ना वो लैंड के लिए हार्मफुल थे. तो क्या कहते हैं वो काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव थे, इको फ्रेंडली टाइप थे. और यहाँ पे जो मॉडर्न मेथड है नो डाउट आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो, बट मॉडर्न मेथड से जो नुकसान होता है जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी लूज़ होती है. केमिकल्स डालोगे तो जो ह्यूमंस हैं उनको ऑफकोर्स नुकसान होगा उनकी बॉडी में. इको फ्रेंडली नहीं है, इको इन्वायरमेंट को नुकसान होता है. तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं हमें देखनी पड़ती है जब हम क्या बोलते हैं केमिकल और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. Also, continuous use of groundwater or tubewell irrigation has reduced the water table below the ground level. देखो जब हम लोग ट्यूबवेल्स और इरिगेशन के लिए जब हम लोग ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं फिर वाटर वो अपना ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, नीचे से ग्राउंड वाटर तक सूखने लग जाता है. Environmental resource like soil fertility and groundwater are built up over many years. और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में ख़त्म हुए और अगले दिन बन जाएंगे, इनको बनने में लाखों साल लगते हैं. ग्राउंड वाटर अगर एक जगह से ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उधर पानी आने में लाखों साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं. ठीक वैसे अगर सोइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको भी हज़ारों साल लगते हैं दोबारा आने में उस फर्टिलिटी को. वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम. देखो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर, सो दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अभी का हम सोच लें कि अभी अभी तो हमें अच्छा सा खाना मिल रहा है ना, मतलब ज़्यादा खाना मिल रहा है तो हमें क्या करना फ्यूचर का. ऐसा नहीं होता, हमें फ्यूचर तक की सोचनी पड़ती है, अपने बाल बच्चों की भी सोचनी पड़ती है कि आने वाली जनरेशन जो है उनको खाना मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा. Now comes to the fourth. How is land distributed between the farmers of Palampur? अब देखते हैं जो लैंड है वहाँ का वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, तो इस पिक्चर में आप देख के बता सकते हो कि लैंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है. देखो यहाँ पे किसी के पास इतना सा लैंड है और किसी के पास इतने बड़े बड़ी ज़मीनें हैं, किसी के पास इतनी सी ज़मीन है, किसी के पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है. तो लैंड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर द फार्मिंग. क्योंकि भाई हवा में फार्मिंग तो नहीं कर सकते ना, यू हैव टू आपके पास लैंड होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर.
अनफॉर्चुनेटली क्या है, दुर्भाग्य से जितने भी लोग होते हैं उनके पास सफिशेंट लैंड नहीं होता फार्मिंग के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 140 फैमिलीज आर लैंडलेस। बाप रे, यानी कि 450 की जो 1/3 फैमिलीज़ है वो तो लैंडलेस हैं, उनके पास तो लैंड ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा, यानी कि 150 फैमिलीज़ के पास वहाँ पे लैंड ही नहीं है, और वो फार्मिंग कैसे करेंगी फिर? या तो वो दूसरे के उस पर ज़मीन पे फार्मिंग करे, या फिर उनको फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ अपनानी पड़ेगी, है ना। दैट इज़ 150 फैमिलीज़। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर द कल्टिवेशन। जो नीचे कास्ट होते हैं, जो बेचारे पुअर होते हैं, उनके पास मोस्टली लैंड नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे कोई तरीका अपनाना पड़ता है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु हैव लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज़। और जिनके पास है लैंड, यानी कि 240 फैमिलीज़ के पास लैंड है, बट वो कैसा है, बहुत छोटा लैंड है, वो उस पर अपने लिए ही उगा सकते हैं, उसको बेच के प्रॉफिट नहीं मिलेगा उनको। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम फॉर द फैमिली, फार्मर्स फैमिली। उससे उनको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो इतना छोटा लैंड है। जैसे कि सपोज़ करो ये लैंड है, अब इसमें अपने लिए धनिया मूली जो भी उगाते हैं, बैगन वूगन, वही अपने लिए उगा सकते हो, पूरे देश के लिए या फिर अपने आसपास के लिए भी नहीं उगा सकते, तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला आपको। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। तो जो गोविंद था 1960 में, एक यहाँ पे एक और नाम दिया है या फिर एक कहानी है शायद ये, तो गोविंद के पास कितना लैंड है, 2.25 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स मैंने बताया ना, लैंड को मेज़र करने की वो यूनिट होती है। बहुत बड़ा लैंड था जो कि अनइरिगेटेड लैंड था, मतलब उधर पानी वानी नहीं दिया गया था, मतलब इतना फर्टाइल लैंड नहीं था। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। फिर क्या होगा कि उसके बाद उस ज़मीन के टुकड़े के गोविंद के 3 बच्चे थे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया। थ्रो दे डिड नॉट live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. जो उनके बीच में उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया। अब 2.25 हेक्टर को अगर आप तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे तो उनके पास ही बहुत छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से ही आएंगे। उससे क्या होगा, उससे भी उनकी इनकम नहीं चल सकती, मतलब उसको उसके अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उससे उनकी फैमिली बैठ के नहीं खा सकती। तो उन्होंने एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम लिया जो कि था बफेलो का, मतलब उसका दूध निकाल के उसका दूध बेचना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 सन्स। और उसके बाद वो तीनों बच्चों में वो लैंड बढ़ गया जब उसकी मृत्यु हो गई। Each one now has a plot of land. It is only 0.75 हेक्टेयर इन साइज़। देखो, हर एक के पास 0.7 मतलब 1 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं आई है, 0.75 हेक्टेयर ज़मीन आई है, और उसमें वो कितना ही उगा लेंगे, कितना ही बेच लेंगे और कितना ही खा लेंगे, तो वो केवल उनके लिए ही सफिशेंट हो जाए वही काफ़ी था। इवन विथ improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. वो कितने भी मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर ले, कितना भी कुछ यूज़ कर ले, पर दे कैन नॉट गेट सफिशिएंट इनकम फ्रॉम दैट लैंड। मतलब उनको एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता था फॉर देयर सर्वाइवल। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्किंग ड्यूरिंग द पार्ट्स ऑफ द ईयर। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. ये आपने पिक्चर में देखोगे कि काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लॉट्स, कुछ मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं मीडियम हैं, ऐसे टाइप के प्लॉट्स हैं। These are cultivated by the small farmers, ठीक है। On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plot that are quite large in size. तो इसमें क्या होता है कि more than half of the area of the village is covered by the plot that is quite large in size. मतलब पालमपुर की जितनी ज़मीन थी उसमें से काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लॉट भी थे लोगों के पास।
Palampur, there are 60 families in of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectare of land. तो पालमपुर में 60 ऐसी फैमिली थी जो कि मीडियम या फिर बड़े जो प्लॉट थे, बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो जो मीडियम फैमिलीज थी और जो थोड़े लार्ज फार्मर थे, मतलब जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, वो 2 हेक्टर ऑफ ज़मीन पे काम किया करते थे। अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टर और मोर। तो ऐसे कुछ फार्मर्स थे जिनकी ज़मीन 10 हेक्टर से भी ज़्यादा थी या फिर 10 हेक्टर थी। तो यहाँ से हमें एक्चुअली पता क्या चलता है, वहीं पे वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास छोटी सी ज़मीन थी, कुछ ऐसे फैमिलीज थी जो कि अपना सर्वाइवल कर ले वही सफिशेंट था। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ द फैमिलीज हु हैव अ मीडियम साइज प्लॉट और इवन द लार्ज फार्मर्स हु हैव द मीडियम साइज प्लॉट, एंड देयर आर सम फार्मर्स हु हैव अ लार्ज हेक्टर्स, दैट इज़ 10 हेक्टर्स लैंड फॉर टू देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स एंड कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि 36 जो ये दिया है, ये वाला कलर आई थॉट पर्पल टाइप, ये स्मॉल फार्मर्स का है और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का येलो वाला है। तो कल्टिवेटेड लैंड के लिए, मतलब जिस लैंड पे खेती करनी है, उसमें स्मॉल फार्मर्स के पास केवल 36% रहता है, 64% लार्ज फार्मर के पास है। मतलब ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो छोटे से लैंड पे कल्टीवेशन कर रही है और जो कम पॉपुलेशन है वो बड़े लैंड पे कल्टीवेशन कर रही है, इतना समझ लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं 5th पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कहाँ से आएगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स में देखा था द 4 फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो हु विल प्रोवाइड द लेबर। आफ्टर द लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। अब आपके पास ज़मीन है, यू हैव द लैंड, बट उस पर आप अकेले काम नहीं कर सकते ना। वो खेती करना कोई बच्चों का काम नहीं है ना, बहुत मेहनत चाहिए होती है खेती करने के लिए, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए होता है। ठीक है, फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। मैंने कहा ना, फार्मिंग इज़ द वर्क यू हैव टू नीड टू डू हार्ड वर्क। Small farmers along with their families cultivate their own land। तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनकी जो फैमिलीज ही वो क्या कहते हैं, वो ज़मीन पर काम कर लेती है एज अ लेबर। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फ्रॉम द फार्मिंग दमसेल्व्स। मीडियम एंड लार्ज फायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो मीडियम होते हैं या फिर लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनको चाहिए होता है लेबर अपने फील्ड पे काम करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, स्मॉल लेबर कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब मैंने कहा था जिनकी छोटी ज़मीन होती है, ठीक है, तो अब उनको अनदर सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ना। ईदर दे वर्क ऑन द लैंड हुज ओन बाय द लार्ज फार्मर, और या फिर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो लेबर्स होते हैं, या तो कैसे कौन होते हैं, या तो लैंडलेस फैमिलीज़ के जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लेबर आ जाते हैं काम करने ज़मीन पे, या फिर जिनके पास स्मॉल प्लॉट होता है। ठीक है, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। इंस्टेड दे आर, यहाँ पे मेरा देख सकते हो मैं प्रिंट है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन नॉट नो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स, सो वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम द रीजन टू द रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्मर एक्टिविटी टू द अनदर। दे आर आल्सो अ वाइड वेरिएशन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या लिखा था पैराग्राफ में कि जो जैसे अब आपके पास काम नहीं है, आप कहीं पे काम मांगने गए और इट इज़ वेरी नेसेसरी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो काम के लिए, तो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेजेस एक तो अच्छे नहीं देते, मतलब जितना मेहनत किया आपने उतने वेजेस नहीं मिलते। काफ़ी बार ऐसे लेबर्स होते हैं, और काफ़ी बार लोग बहुत ज़्यादा अपनी जी जान से मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या कहते हैं, पैसे नहीं दिए जाते। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे कि जब आपको नेसेसरी होती है काम की, तो उस हिसाब से आपको पैसे मिले ना भी मिले।
A farm laborers might be employed on a daily basis or for the particular farm activities like harvesting और फॉर अ होल ईयर। तो इसमें जो लेबर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनको मतलब ऐसा कॉर्पोरेट जॉब नहीं है ना कि आज आप आए सुबह 9 बजे तक काम करा, घर चले गए, फिर सुबह आ गए, फिर काम करा। होता है कोई कोई जो लेबर होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं, बट कुछ लेबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी मतलब सीज़न पे आते हैं काम करने। जैसे राबी क्रॉप का सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है, तो आपने तब काम कर लिया। वैसे ही गर्मी में कोई क्रॉप उगानी है, तब आप आ गए काम करने के लिए। तो ऐसा होता है कि किसी सीज़न पे आपको काम मिल रहा हो, या फिर आप डेली बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। दाला इज़ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। तो यहाँ पे एक और स्टोरी दे रखी है। जो दाला थे वो एक लैंडलेस लेबर थे, मतलब उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, इसलिए वो डेली वेजेस पे काम किया करते थे पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर द वर्क। उसका मतलब क्या हुआ, डेली बेसिस यानी कि अपना उनको रोजीना काम देखना पड़ता था। द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹60 पर डे। तो जो गवर्नमेंट ने सेट किया था मिनिमम वेज, वो था ₹60 पर डे। ठीक है, अभी बहुत पहले की बात है, आज के टाइम पे तो कोई ₹60 में काम नहीं करेगा, तो ये पहले की बात है, इसलिए ₹60 पहले बहुत हुआ करते थे। बट दाला गेट ओनली ₹35-40। तो उसको पूरे 60 नहीं मिलते थे, कभी 35 मिल गए, कभी 40 मिल गए। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस। अब देखो वहाँ पे अगर काफ़ी सारे लैंडलेस लेबर होंगे या फिर जिनके पास ज़मीन बहुत कम होगी, तो वो तो भाई इनको काम करना, तुमने एक जाएगा तो एक आएगा, एक जाएगा तो एक आएगा, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था वहाँ पे। तो इसलिए जो लोग थे वो लो वेजेस पे, कम पैसों पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। दाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। उसने अपनी सिचुएशन बताई रामकली को, जो कि एक और फार्म लेबर है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। और दोनों के दोनों बेचारे क्या थे, गरीब थे। तो गरीब इंसान ना, पता है, किसी भी मजबूरी पे काम करने के लिए तैयार हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि स्किल्ड बनो, मतलब एजुकेटेड आप हो अच्छी बात है, बट स्किल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। द 6th पॉइंट इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो हमने देख लिया लैंड के बारे में पढ़ा, हमने लेबर के बारे में पढ़ा। अब जो थर्ड चीज़ है वो है कैपिटल, पैसे। सारी फसाद की जड़ जो है आज की दुनिया में वो है पैसे। यू हैव already seen that the modern farming method required a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before। तो जो ट्रेडिशनल होते थे उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता था। जब मॉडर्न टेक्निक जब से आई, अब मशीन्स लेना और पेस्टिसाइड्स लेना, फर्टिलाइज़र लेना, ये सब में पैसे तो लगते हैं, जाहिर सी बात है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसमें और ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो मॉडर्न मेथड में बहुत ज़्यादा पैसे लगा करते थे। यू नीड मोर मनी। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो काफ़ी सारे, अब किसी के घर में तो खजाना है नहीं ना, सब एक दूसरे से लोन लिया करते थे या दूसरे से पैसे लिया करते थे। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टिवेशन। अब पैसे कहाँ से लेंगे, जो बेचारे जो वो होते हैं ना मज़दूर लोग, वो बैंक में जाके लोन नहीं लेते। वो क्या करते हैं, जो वहाँ के बड़े फार्मर्स हो गए, जो बड़े बड़े जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो उनसे उनने वो ले लिया, देखो लार्ज फार्मर से ले लिया, या फिर मनी लेंडर से ले लिया, या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जिनसे वो क्या कहते हैं सामान लेते हैं, या फिर उन्हीं से काफ़ी बार क्या करते हैं वो लोग पैसे उधार ले लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच लोन इज़ वेरी हाई। बट इधर आती सारी समस्या कि जो वो पैसे लेते हैं ना, पैसे तो चलो उन्हें ले ले, पर जो उनके ऊपर इंटरेस्ट लगता है कि जब आप लौटाओगे तो इस इंटरेस्ट पे लौटाओगे, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो किसान होते हैं ना, वो कर्ज़े में बहुत रहते हैं। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है किसानों के पास उस लोन को चुकाने का, क्योंकि खेती एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जो कि अनप्रिडिक्टेबल, मतलब काफ़ी बार बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्लाइमेट पे हो गया, सॉइल पे हो गया,
और बहुत ज़्यादा तो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। तो अब कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो उस पे खेती पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखो किसी की खेती अच्छी हो गई तो वो तो लोन चुका देगा, बट जिसकी खेती अच्छी नहीं हुई, जो डेप्थ में चला गया, मतलब जो क्या बोलते हैं, नुकसान में चला गया, लॉस में चला गया, वो कहाँ से लोन पे करेगा। सविता, अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन 1 हेक्टर ऑफ लैंड। सविता एक फार्मर ही है जिसने सोचा कि 1 हेक्टर लैंड पे वो क्या ग्रो करेगी, गेहूँ ग्रो करेगी। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर फॉर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसको क्या चाहिए था। अब आपने डिसाइड कर लिया और उग गया, ऐसा नहीं है ना, सपना थोड़ी ना ये। तो आपने डिसाइड किया, फिर उसको क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे पानी की सुविधा करने के लिए, ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए, और जो उसके पास इक्विपमेंट थे उनको ठीक करवाने के लिए, जो नहीं थे उनको ख़रीदने के लिए। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3,000। मतलब जो उसकी वर्किंग कैपिटल थी उसकी खुद की, वो मिनिमम 3,000 थी। शी डज़ नॉट हैव द मनी, सो शी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम द तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। तो उसके पास खुद के पास तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो क्या थी, स्मॉल फार्मर थी। तो उसने क्या किया, एक तेजपाल नाम का फार्मर था जो कि लार्ज फार्मर था, यानी कि बड़ा किसान था। उसने सोचा कि उससे पैसे ले लिए जाएं। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। देख लो कितना इंटरेस्ट है, 24% उसने इंटरेस्ट लगाया 4 महीनों के लिए, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। Savita also has to promise to work on his field as a farm labor during the harvest season at ₹35 per year। बेचारी देखो, फिर सविता ने उसने लगा दिया लोन, जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा था। फिर सविता ने उससे प्रॉमिस भी कर दिया कि आपका जो हार्वेस्टिंग सीज़न आता है वो उसमें एज अ फार्म लेबर काम करेगी, ₹35 पे पर डे की। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, और ये ₹35 भाई बहुत कम होते हैं, क्वाइट लो। सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर द तेजपाल। तो सविता ने डिसाइड कर लिया था, वो होता है ना शुरू में जुनून होता है, और अच्छी बात है, जुनून होना भी चाहिए। तो उसका जुनून था कि वो अपने फार्म पे भी मतलब वो करेगी, काम करेगी, और फिर बाद में तेजपाल के खेत में जाके वहाँ भी काम करेगी एज अ फार्म लेबर। दी हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो देखना, आपके जो दादी नानी बाबा इनके यहाँ का अगर खेत होगा, तो जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है ना, तब वो कहीं जाते नहीं हैं, वहीं अपने खेत पे वो हार्वेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibility। अब वो बेचारी माँ, उसके 3 बच्चे, तो उसके पास घर का काम काज भी बहुत। सविता एग्री टू these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small labor farmers। वो मजबूरी थी भाई। अब पता है जो किसान फैमिली होती है, फिर जो बेचारे थोड़े पुअर होते हैं ना, वो उनके पास बड़ी मजबूरी होती है, उधर को ना लेडीज़ को भी बड़ा काम करना पड़ता है, और उन बेचारों की सुनता भी कोई नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जो वो होते हैं ना मीडियम और लार्ज फार्मर, उनके पास कम से कम अपनी सेविंग होती है, ताकि जब उनको पैसे लगाने पड़े तो वो लगा सकते हैं अपनी सेविंग के थ्रू। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। तो वो अरेंज कर लेते हैं अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। पर उनके पास कहाँ से आए जो स्मॉल फार्मर्स हैं। यू शैल बी, ये सब तो वो है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है भाई फार्मर्स के लिए। नाउ ओके, यहाँ पे ये तो स्टोरी के बाद दिया होता है ना, तो ये पता ही नहीं चलता। Among the 3 factors of production, we found that labor is most abundant factor for the production। तो लेबर की बड़ी ज़रूरत है भाई। There are many people who are willing to work as farm labor in the village, whereas the opportunity of work are limited। अब क्या कहते हैं
कि देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है एज अ फार्म लेबर इन द विलेज, उस गाँव में। वेयर एज द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है उनके पास काम करने की वो बड़ी कम है। पर दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिली और अ स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, या तो वो लैंडलेस फैमिली होती है या फिर वो क्या है, हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड टू अ डिफ़िकल्ट लाइफ, तो उनके पास भाई लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इन कॉन्ट्रेस्ट टू लेबर इज़ अ स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन कॉन्ट्रेस्ट टू अ लेबर, इसमें से रुक जाओ, डैश इज़ अ स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कल्टिवेटेड लैंड इज़ dash, moreover even the existing land is distributed unequally among the people engaging in the farming, ये तो unequally होगा। engage in family, there are large number of small farmers who cultivate small plot of land and life। हाँ, तो फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। इसमें आएगा दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज और स्मॉल फार्मर्स, दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड टू अ डिफिकल्ट लाइफ। इन कॉन्ट्रैक्ट टू लेबर, कैपिटल इज अ स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स्ड, मोर ओवर द इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग द पीपल इंगेज इन द फार्मिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो यू कैन कमेंट और मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे ये चीज़ गलत है। सो आगे बढ़ते हैं। There are a large number of small farmers who cultivated small plot of land and live in condition not much better than the landless farm labor to make the maximum यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड। तो ऐसे काफ़ी सारे वो थे, फार्मर्स थे जिनके पास लैंड था नहीं, वो बेचारे जिस भी कंडीशन मिल जाए, बस उनको काम मिल जाए, उस ऐसे कंडीशन पे काम करने के लिए तैयार थे, जो कि उनके लिए अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी। Farmers use chemical and fertilizers, both these have lead to increase in production of crops. Modern farming method required a great deal of production. Small farmer usually need to borrow money. Modern farming method require a great deal of capital. Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital. There are put to great stress to repay the loan. Therefore, capital too is scare factor of production, particularly for the small farmers. तो इस पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। ये हम सब पीछे पढ़ के आए हैं, ये बस हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है ताकि हम जो ये हैं अपने ये जो वर्ड्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल कहाँ यूज़ होंगे, ये 3 फैक्टर्स, उसके बारे में हम पता कर सकें। ठीक है, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं यूजुअली वो वो इतना पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते, तो वो मनी बोरो करते हैं, अरेंज करते हैं कहीं ना कहीं से, और वो उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं वो लोग, क्योंकि लोन जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है एज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से, तो वो उसको पे कैसे करे, इस चीज़ में वो इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। both land and capital are scarce. There is a basic difference between the two factor of production. लैंड जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, वेयरएज जो कैपिटल है इज़ मैन मेड. It is possible to increase capital whereas land is fixed. Therefore, it is very important that we take good care of land and other नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग. तो ये चीज़ बस फिलिंग द ब्लैंक्स थी. तो ये ज़रूरी है भाई हम इन चीज़ को क्या करें, बहुत अच्छे से यूज़ करें. सो लास्ट जो आता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. अब
किसी किसी के पास तो क्या होता है, ऐसी भगवान की कृपा हो जाती है कि जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और उस अच्छे प्रोडक्शन की वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। जो बचता है वो क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, और उससे उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। फार्मिंग में ऐसा ही होता है कि आपको सरप्लस प्रोडक्शन करनी पड़ती है जो आपके लिए भी सफिशिएंट हो, और आप उसे बेच के क्या करो, पैसे कमा सको। वही होती है सोर्स ऑफ इनकम उनकी। Let us suppose that the farmer has produced wheat on their land using the 3 factor of production। सपोज़ करो, यहाँ पे सपोज़ करना है, यानी कि सोचो ऐसा कि जो फार्मर्स है उसने 3 प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर से क्या किया, प्रोड्यूस किया वीट को। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, सारा काम हो चुका था। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट, क्या करेगा फार्मर उसका? द रिटेनर पार्ट ऑफ द वीट फ्रॉम द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। जो उसकी फैमिली कंजप्शन के लिए वो अपने पास रख लेगा, रिटेन कर लेगा, और बाकी का क्या कर देगा, वो बेच देगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस substantial share is kept for their own family needs। तो जो हमने कहानी पढ़ी सविता की, गोविंद के बच्चों की, तो वो बहुत स्मॉल फार्मर्स थे, उनका प्रोडक्शन केवल उन्हीं तक सीमित रहेगा, वो उससे बेच कर पैसे ही नहीं कमा सकते, उनकी फैमिली नीड्स ही केवल उससे पूरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड था ना। सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज वर्कर हु सप्लाई वीट इन द मार्केट। तो जो थोड़े मध्यम वर्ग के होते हैं, थोड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, वही मार्केट में जाके अपने वीट को बेच सकते हैं। यू कैन सी बुल कार्ट स्टीमिंग इन टू द मार्केट ईच कैरिंग लोड ऑफ वीट। तो वहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे बुल कार्ट के बारे में बता रखा है। The trader at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeeper in the town or the cities। तो वो जो वहाँ के वो ट्रेडर होते हैं, वो क्या कहते हैं, गेहूँ को लेते हैं, बाकी फिर वो शॉप्स पे बेच देते हैं, या फिर अदर कहीं गाँव में जाके बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 कुंटल ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। उसने 350 कुंटल वीट को प्रोड्यूस करा अपने लैंड से। ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड अर्न गुड। उसने रायगंज जाके, वहाँ का बड़ा मार्केट है, वहाँ पे उस वीट को ले जाके बेच दिया। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। उसने उस पैसों का क्या किया? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज़ पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट लास्ट। अगले साल उसने क्या किया, उस जो पैसे उसने बचाए थे वो बैंक में जमा कर दिए। लेटर ही यूज्ड द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ अ लोन। फिर उसने क्या किया, उन पैसों को ना सेव करना शुरू कर दिया, जैसे फिर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको दे दे उनकी मदद के टाइम पे। ही आल्सो यूज टू सेविंग टू अरेंज फॉर दी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और जो वर्किंग कैपिटल चाहिए अगले महीने के लिए, उसमें भी वो उसे लगा सके। दिस ईयर तेजपाल प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। फिर उसने इस साल सोचा कि अब वो जो पैसे मिले उससे एक नया ट्रैक्टर खरीदेगा, ताकि उसकी फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज़ हो सके। लाइक तेजपाल, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं, जैसे तेजपाल है, ऐसे ही काफ़ी सारे जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वो भी अपना सरप्लस प्रोडक्शन बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेविंग एंड केप्ट टू फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल्स, ट्रक और सेट ऑफ शॉप्स। As we shall see, these constitute the capital of non-farming activities। तो जो भी सरप्लस से पैसे आते हैं उसको या तो अपने इन्वेस्टमेंट में लगा लेते हैं कि अभी हम ये खरीद लेते हैं ताकि अगले सीज़न में और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। कोई बैंक में जमा कर देता है, कोई सेविंग के तौर पे रख लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे देता है। और उससे क्या करते हैं, काफ़ी जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रक खरीद लेते हैं, शॉप खरीद लेते हैं। तो वो सब जो आती हैं, ट्रक खरीदना, शॉप खरीदना, और जो फार्म के अलावा काम वो करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।